हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। ऑनलाइन क्लास एडीसीए के इस श्रृंखला में आज शुरू करने जा रहे हैं वर्डपैड। तो वर्डपैड खोलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आप जो सर्च बार ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसमें आप वर्डपैड टाइप करें तो आपके सामने ये वर्डपैड खुल जाता है। ये विंडो 11 में हम सिखा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और सबसे पहले जैसे मान लिया वर्डपैड ये खुलता है तो इसके बारे में बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 बटन हैं, मिनिमाइज दबाने से देखिए टास्क बार में छोटा होकर यहाँ पे आ गया और इसी को फिर प्रेस कर रहे हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। फिर इसी को फिर एक बार क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा हो रहा है और फिर उसके बाद इसी पर क्लिक कर रहे हैं तो दूसरे बटन पे जिसको कहते हैं मैक्सिमाइज तो एक बड़ा से बड़ा हो रहा है। क्लोज करने से ये डायरेक्ट बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम वर्डपैड को बंद करते हैं सब। इसके बाद है आपका इसी में एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे सेव पर क्लिक है तो सेव का बटन यहाँ दिखाई दे रहा है। अनडू क्लिक है तो अनडू का बटन और रीडू का क्लिक है तो रीडू का बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ से चाहें तो हम इसे हटा भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल मेनू है तो फाइल मेनू से पहले ऊपर जो ये टाइटल बार में एक बटन यहाँ पे छुपा हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले देख रहे हैं आप कि रिस्टोर है, यानी इसको अगर दबाएं अल्टर के साथ स्पेस तो ये बटन खुल के आता है और इस मेनू में सबसे पहले आर दबा देंगे तो रिस्टोर होगा, यानी कि इसका शॉर्टकट की है। अल्टर स्पेस और आर दबाने से थोड़ा छोटा हो रहा है। फिर इसके बाद आप इसको अल्टर स्पेस दबाएंगे और कहीं अगर आप यक्स दबा दे रहे हैं तो ये मैक्सिमाइज हो रहा है, यानी बड़ा से बड़ा हो रहा है। तो अल्टर के साथ स्पेस दबा के इसे निकालते हैं। अगर यन दबा देंगे तो मिनिमाइज होकर के ये टास्क बार में यहाँ आ जाएगा। और अगर आप अल्टर के साथ टैब दबा रहे हैं तो देखिए आपका ये फुल स्क्रीन पर फिर से वापस आ गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ये टाइटल बार के बारे में ये पूरा बता दिए। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा फाइल मेनू के बारे में। तो फाइल मेनू माने कि कोई चीज़ फाइल से संबंधित सूचना को देखना, यानी कि फाइल मैनेजमेंट यहाँ से सीखते हैं। सपोज कि आप यहाँ पे कोई कंटेंट लिख रहे हैं और कंटेंट को जैसे यहाँ पे आपने लिखा एक्सपर्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और इसके बाद आप इसे कंट्रोल ई दबा देंगे तो बीच में आ जाएगा, शॉर्टकट की है इसका। और इसको सेलेक्ट करके बी दबा देंगे तो मोटा हो जाएगा और इसको यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद एक एड्रेस लिख देते हैं कि फैजाबाद रोड लखनऊ। आपने ये लिखते ही इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा रखेंगे, यहाँ पे से आप 12 नंबर कर सकते हैं और इसका बोल्डनेस हटा सकते हैं। कलर को आप थोड़ा चेंज कर लीजिए और यहाँ से ये कलर चेंज हो गया। तो इसको भी आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर को अपने बेहतरीन रखें और इस तरह से आपका ये मैटर बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए बाएं से आप लिखना शुरू करें तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी जैसे सीरियल नंबर लिख देते हैं और फिर उसके बाद नेम, रजिस्ट्रेशन नेम और ऐसे कुछ लिखने का काम कर देते हैं। मान लिया चलिए ठीक है मनोज कुमार सोनी आपने लिखा। तो ये सब लिखने के बाद आप फाइल में चाहते हैं कि इसको सेव कैसे करें, तो सेव माने होता है फाइल को नाम देकर सुरक्षित करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे जैसे जो भी अगर आप कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे राम दिए और राम1 कर दिए तो राम1 नाम से फाइल इसलिए बन दे रहे हैं कि आगे फिर राम नाम से बनाएंगे तो ओवर राइट ना करें, इसलिए राम1 नाम के 1 यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। सेव कर लेते हैं। सेव होने के बाद देखिए इस टाइटल बार में राम1 नाम लिख दिया। अगर आप इसे क्लोज कर दिए, अगले दिन फिर आते हैं और पुनः इसे खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वर्डपैड यहाँ पे टाइप कर लीजिए। यहाँ से भी खोल सकते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ओपन में जब जाएंगे तो उससे पहले रिसेंट डॉक्यूमेंट जो लास्ट में 9 फाइलें बनी हैं उनका नाम आ रहा है, उसमें एक नाम राम1 है। एक तो यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं, नहीं तो ओपन वाले बटन में क्लिक करें और यहाँ पे जाके वही नाम टाइप करें
ram1.rtf देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, यानी RTF का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। वर्डपैड खोलने में ये मदद करता है। इस प्रकार से ये फाइल खुल गई। अब उसके बाद फाइल मेनू में आपने ओपन देख लिया, न्यू माने जानते हैं सादा पन्ना फिर से खुल जाएगा, फिर से उस पेज को ओपन में जाके ओपन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी करके देखिए, आपको प्रैक्टिकली वर्डपैड अच्छे से समझ में आएगा। सेव एज का तात्पर्य है कि फाइल को दूसरे नाम से सुरक्षित करना। जैसे मान लीजिए किसी को आप राम1 नाम से है, इसको आप भारत1 नाम से करना चाहते हैं, तो सेव एज में जाइए और इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे दूसरा नाम या दूसरा फॉर्मेट भी देखिए कई ठो दे रखा है, जैसे XML है, ODT है और सब अलग अलग फॉर्मेट है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन हम मान लीजिए राम1 की जगह पे हम इसको नाम दे रहे हैं भारत1 और भारत1 करके और सेव पर क्लिक कर दे रहे हैं, तो हमारी फाइल सेव हो जा रही है। अब उसके बाद भारत1 वाली भी फाइल है और राम1 वाली भी फाइल है, यानी ओपन में जाएं अगर तो यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट में दोनों नाम दिखाएगा। अगर दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वही नाम देखिए, वही कंटेंट उसमें दोनों में दिखाई दे रहे हैं। यानी सेव एज का मतलब है दूसरे नाम से सुरक्षित करना या दूसरे फॉर्मेट में सुरक्षित करना। प्रिंट जो होता है किसी पेज की प्रिंटिंग करना। यहाँ पर अगर यही पन्ना प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे और प्रिंट बटन दबाएंगे। थोड़ा पन्ना बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल में प्रिंट, तो प्रिंट में जब जाएंगे इस तरह से आएगा। यहाँ प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट निकालना है कि लैंडस्केप, इसको ज़्यादातर हम लोग पोर्ट्रेट यानी लंबाई में निकालते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपी कितना निकालना है, फ़ोटो कॉपी हमने एक ही निकालना है। और उसके बाद आर्ट पेज, इवेंट पेज, ये सब भी कस्टमाइज़ करने होने की क्षमता इसमें फैसिलिटी होती है। यहाँ से हम प्रिंट मार देंगे अगर, तो जो भी कुछ लिखे हैं वो प्रिंट आउट हो जाता है। इस प्रकार से हम प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। अब इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका। पेज की सेटिंग करना इसमें बताते हैं मोस्टली। जैसे कि आप यहाँ पे A4 साइज़ का पन्ना ले रहे हैं और तो यहाँ पे सोर्स ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड भी है। और उसके बाद ओरिएंटेशन दो प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप पे क्लिक किए तो देखिए चौड़ा हो गया, पोर्ट्रेट पे कर रहे हैं लंबा हो गया। तो पोर्ट्रेट पे अगर ये लंबा हो रहा है तो ये यानी कि लंबाई में प्रिंटिंग निकालेगा, और लैंडस्केप कर रहे हैं चौड़ा तो यानी चौड़ाई में प्रिंटिंग निकालेगा, जैसे पोस्टर, पम्पलेट, बैनर। तो चलिए पोर्ट्रेट करके हम इसको आगे बढ़ते हैं। मार्जिन में 4 प्रकार के मार्जिन, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम होते हैं। तो लेफ़्ट से अगर हम 1.6 दे रहे हैं और राइट से 1.2 दे रहे हैं और 1.3 ऊपर से दे रहे हैं, 0.8 नीचे से दे रहे हैं, तो इस तरह से करके ओके करेंगे तो हमारा जो कंटेंट जो लिखे हैं वो कुछ इसी प्रकार से सेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है एग्जिट। सेंड इन ईमेल है, लेकिन मेल में भेजने के लिए नेट ऑन होना चाहिए, तो नेट ऑन होगा तब जाके कहीं ये काम करता है। इससे अच्छा है कि आप एग्जिट पर क्लिक करके बाहर आए। अब आपका फाइल मेनू हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि फिर से वर्डपैड को ओपन करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा आपका ये तैयारी आप अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी अध्ययन करना चाहें ऑनलाइन, मेरी पढ़ाई को करके क्रम से मैं वीडियो बनाऊंगा शुरू से लास्ट तक, तो ये आप अभ्यास करके आप देख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं आगे का वीडियो अगले वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।